नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, खाड़ी क्षेत्र में ओमान तट के पास हाल ही में हुए एक दुखद घटनाक्रम ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अमेरिकी नौसेना द्वारा 3 कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमलों में भारतीय क्रू मेंबर्स की जान गई। वहीं इस घटना में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। जहां इस गंभीर मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर आलोचना की। कांग्रेस पार्टी ने भी इस हमले की निंदा की है और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, कूटनीति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। जहां राहुल गांधी ने शुक्रवार को इस मामले पर संसद में और बाहर बयान जारी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब कोई विदेशी ताकत भारतीय की हत्या करती है तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन मोदी जी में हिम्मत नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि अगले हफ्ते G7 समिट में मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, लेकिन मारे गए 3 भारतीय नाविकों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर पाने वाला बताया और कहा कि वो उन ताकतों को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते हैं जिन्होंने भारतीयों की जान ली है। वहीं इस घटना पर कांग्रेस पार्टी ने गहरा दुख जताया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने भी विस्तार से बयान दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस 3 भारतीय नाविकों की दुखद मौत पर शोक व्यक्त करती है। हम उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इस कठिन समय में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। कांग्रेस ने अमेरिका की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। खेड़ा ने कहा कि इन कार्रवाइयों ने क्षेत्र में आम नागरिकों के जहाजों और समुद्री कर्मियों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी निजी घनिष्ठता को कूटनीतिक उपलब्धि बताने वाले पीएम मोदी अब जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। जब भारतीय नागरिकों के जीवन और हित प्रभावित हो रहे हैं तो सरकार को सक्रिय होना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में फंसे अन्य भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। खाड़ी क्षेत्र यानी कि पर्शियन गल्फ और आसपास का इलाका लंबे समय से तनावपूर्ण रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और अन्य देशों के बीच चल रहे संघर्ष का असर समुद्री मार्गों पर पड़ रहा है। जहां ओमान तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना ने हमले किए हैं। इन जहाजों पर भारतीय क्रू मेंबर्स तैनात थे। 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल या फिर लापता बताए जा रहे हैं। वहीं ये हमले कथित रूप से क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और कुछ संदिग्ध गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं, लेकिन भारतीय नाविकों के शामिल होने से मामला भारत के लिए संवेदनशील हो गया है, जहां भारत सरकार ने इसकी कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा है कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष पर भारत गहरी चिंता व्यक्त करता है। हमलों में कई भारतीय नागरिक मारे गए हैं या फिर लापता हैं। वहीं भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी जेसन मिक्स को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हमले अस्वीकार्य है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों से संपर्क किया जा रहा है और जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया है और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका के साथ संबंधों को इतना महत्व देती है कि भारतीयों की जान चली जाए तो भी चुप रहती है। राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उन ताकतों को नाराज नहीं करना चाहते जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं और उन्होंने G7 समिट का जिक्र करते हुए कहा कि जब मोदी जी वहां जाएंगे तो मुस्कुराएंगे, लेकिन मारे गए नाविकों के परिवारों के दर्द के लिए उनके पास समय नहीं होगा। राहुल गांधी ने मांग की है कि सरकार तुरंत जवाबदेही तय करे, मुआवजा दे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए। पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए खड़ी रही है। इस घटना में 3 युवा नाविकों ने अपनी जान गंवाई है। उनके परिवार अब अकेले कैसे जिएंगे? सरकार को न सिर्फ मुआवजा देना चाहिए बल्कि परिवारों को नौकरी और सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए। खेड़ा ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उनकी सैन्य कार्रवाइयां निर्दोष लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप के साथ दोस्ती का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जब भारतीय मारे जाते हैं तो चुप रह जाते हैं।
कांग्रेस सरकार से राजनयिक स्तर पर मजबूत कदम उठाने की मांग कर रही है, जहां खाड़ी क्षेत्र में हजारों भारतीय नाविक काम करते हैं। मर्चेंट नेवी में भारतीय क्रू की संख्या बहुत बड़ी है। ये जहाज तेल, गैस और अन्य सामान ले जाते हैं। ये नौकरियां अच्छी कमाई देती हैं, लेकिन खतरे भी बहुत हैं। समुद्री डाकू, क्षेत्रीय तनाव और अब अमेरिकी हमलों जैसे खतरे बढ़ गए हैं, जहां भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार को और मजबूत कूटनीति अपनानी चाहिए। विदेश मंत्रालय और जहाज रानी मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए। जहां मारे गए 3 नाविकों के परिवार अभी सदमे में हैं। एक परिवार के सदस्य ने बताया कि उनका बेटा परिवार की आर्थिक मदद के लिए समुद्र पर गया था। वहीं अब पूरा परिवार टूट गया है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने इन सभी परिवारों से संवाद करने और मदद करने का वादा किया है। वहीं ये घटना भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर डाल सकती है, जहां दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी चिंता व्यक्त की है। अब आगे की कूटनीति पर सभी की नजर है। राहुल गांधी और कांग्रेस के हमले के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है, जहां विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। विदेश मंत्री को संसद में बयान देना चाहिए। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और मदद मिलनी चाहिए। ये घटना समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की याद दिलाती है, जहां भारत को अपने नाविकों के लिए बेहतर बीमा, ट्रेनिंग और इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम विकसित करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियमों का पालन सुनिश्चित कराना जरूरी है। ये मुद्दा लोकसभा में गर्मागर्म बहस का विषय बन गया है, जहां विपक्ष इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की कमजोरी बता रहा है। सरकार इसे क्षेत्रीय तनाव की उपज बता सकती है, लेकिन जवाबदेही से बचना मुश्किल होगा। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों पर हुए हमले दुखद और चिंताजनक है। राहुल गांधी, पवन खेड़ा और कांग्रेस ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। 3 भारतीय परिवारों का दर्द पूरे देश का दर्द है, जहां सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए, परिवारों का सहारा बनना चाहिए और भविष्य में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीयों की जान का मसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय है। वहीं उम्मीद है कि सरकार इस पर गंभीरता से काम करेगी और ऐसे हादसों को दोहराने नहीं देगी। भारतीय नाविक दुनिया भर में अपनी मेहनत और साहस के लिए जाने जाते हैं। उनकी सुरक्षा हर भारतीय की जिम्मेदारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।